नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब आप विस्फोट शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? सबसे पहले आता है एक अनएक्सपेक्टेड धमाका जो कि तबाही मचा देता है, जो कि इंसान के ज़हन को सुन्न कर देता है। एक ऐसी घटना जो कुछ पल के लिए हमारे सोचने समझने की शक्ति को भी छीण कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और इसी नाम से एक फ़िल्म आई है, विस्फोट के नाम से जियो सिनेमा पर। ये फ़िल्म डायरेक्ट ओटीटी रिलीज़ है। संजय गुप्ता इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं कोकी गुलाटी। और ये फ़िल्म वेनेजुएला की एक फ़िल्म है, रॉक पेपर सीज़र्स, जिस पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी फ़िल्म के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, मेरा नाम है रितेश, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो विस्फोट की जो कहानी है वो मुंबई की कहानी है, 2 अलग-अलग लोगों की कहानी है। इसमें एक व्यक्ति है शोएब, जो कि डोंगरी में रहता है, कभी ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने, जॉब करने, लेकिन मजबूरी ऐसी आई कि फिर वो वापस मुंबई आ गया है और टैक्सी चला रहा है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं आकाश। आकाश एक पायलट हैं, अच्छा खासा खुशहाल उनका परिवार है। लेकिन एक दिन वो अपनी पत्नी की कुछ संदिग्ध गतिविधियों को देखते हैं, उसका पीछा करते हैं, और इसी क्रम में उनका बेटा गायब हो जाता है। और फिर होता ये है कि शोएब और आकाश की ज़िंदगी एक क्रॉस रोड पे कहीं टकराती है, और ये कहानी फिर आगे बढ़ती है। दोस्तों, इस फ़िल्म की जो कहानी है वो ठीक है, और इस फ़िल्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है। यानी कि जिस तरह से इस स्टोरी को लिखा गया है और पहले हिस्से में सेट किया गया है, वो देखना अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ ये है कि जैसे-जैसे ये फ़िल्म आगे बढ़ती जाती है, एक फ़ॉर्मूले के हिसाब से, एक क्लीशे चीज़ के हिसाब से आप इसको देखते हैं। देखिए, जब ये फ़िल्म शुरू होती है, अलग-अलग किरदार हैं, उनके साथ कुछ घटनाएँ हो रही हैं और कुछ एक मिसहैपनिंग जैसी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये लग रहा होता है कि आगे कुछ बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, कुछ तो धमाकेदार होगा, कुछ तो विस्फोट होगा। लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है। ये जो कहानी है या कहानी रूपी बॉम्ब है, इसकी प्लांटिंग तो ठीक की जाती है, बॉम्ब को ठीक ढंग से रख दिया गया, लेकिन जितने धमाके की आप उम्मीद करते हैं उतना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको वैसी ही दिखती हैं। जैसे यहाँ आपको एक करप्ट पुलिस अफ़सर या कई सारे करप्ट पुलिस अफ़सर दिखते हैं, एक गैंगस्टर दिखती है जिनका कि सब खौफ़ खाते हैं, और फिर यहाँ जो एक शह और मात का खेल चलता रहता है, एक बिट्रेयल का खेल चलता रहता है, वो भी आपको बहुत कुछ जाना-पहचाना लगता है। हालाँकि अगर आप देखें तो इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट हैं, और जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जिस तरह से इसको पेश किया गया है, ख़ास करके सेकंड हाफ़ में जब घटनाएँ तेज़ होती हैं, तब ये फ़िल्म कहीं कमज़ोर पड़ती हुई दिखती है, और उतनी प्रभावशाली नहीं लगती है जितने की हम उम्मीद करते हैं। दूसरा कि यहाँ आपको कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कि एकदम फ़िल्मी ही है, एक फ़ॉर्मूला टाइप की ही चीज़ है। मतलब गोलीबारी हो रही है तो हो रही है, या फिर मतलब यहाँ जो एक सॉन्ग आता है, अब वो सॉन्ग ऐसी जगह पर आता है जहाँ उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस फ़िल्म में बस एक ही गाना है, और वो भी गैर ज़रूरी ही लगता है। और देखिए कि आप कई छोटी चीज़ों को भी यहाँ देख सकते हैं। जैसे शोएब है, वो ऑस्ट्रेलिया रह रहा है या वहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, और वो मुंबई सिर्फ़ इसलिए आता है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो भाई ये भी तो हो सकता है कि वो माँ को लेके ऑस्ट्रेलिया चला जाए, वहाँ जाके उनका अच्छा इलाज करवाए। तो ये जो फ़िल्म है दोस्तों, पहले हिस्से में थोड़ा आपको अच्छी लगेगी, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्विस्ट और टर्न है जो आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो एक सिंपल फ़िल्म है, एक एवरेज फ़िल्म ही आप इसको कह सकते हैं।
हालाँकि इस फ़िल्म में आपको फ़रदीन खान दिखे हैं, जो कि सालों बाद किसी फ़िल्म में दिखे हैं, अपीयर हुए हैं और फ़रदीन खान जिस तरह के एक अलग रोल में हैं, ज़्यादातर वो कॉमेडी में दिखते हैं, लेकिन यहाँ जो एक रोल इनको मिला है, उसको उन्होंने अच्छे ढंग से निभाया है। रितेश देशमुख, उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। यहाँ आप प्रिया बापट को देखते हैं, वो भी ठीक हैं। शिवा चड्ढा को आप देखते हैं, उनको देखना अच्छा लगता है। एक माँ की भूमिका, एक बीमार महिला की भूमिका उन्होंने अच्छे से की है। सीमा विश्वास गैंगस्टर की भूमिका में है, थोड़ी देर के लिए ही दिखी हैं, लेकिन अच्छा है। और जिस तरह से वो एसिड ताई की भूमिका में है और उनका चेहरा भी खुद जला हुआ है, तो यहाँ जिस तरह से उनको दिखाया गया है, वो भी ठीक लगता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो फ़िल्म है, एक ठीक-ठाक फ़िल्म कही जा सकती है, करीब 2 घंटे की ये फ़िल्म है और यहाँ कुछ जगहों पर किसिंग के सीन है या कुछ जगहों पर अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। हालाँकि फ़िल्म में इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक ठीक-ठाक एंटरटेनर फ़िल्म देखना चाहते हैं, टाइम पास फ़िल्म देखना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा और इस फ़िल्म के लिए जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से ढाई की यानी एवरेज की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।